मुझे मिली उन 10 सालों के अंदर। सौभाग्य से 2012 में मुझे वेस्टिज जाने का मौका मिला, इसकी शुरुआत करी और इस तरह के प्रोग्राम को मैं लगातार अटेंड करता रहा। जैसे आज आप में से कई लोग अकेले यहाँ पे आएंगे, कुछ लोग अपने 2-4 लोगों के साथ में आए होंगे। यस और नो? ये सिलसिला मैंने शुरू किया और धीरे धीरे मुझे इस बिजनेस के अंदर सफलता मिलनी शुरू हुई। अड़चने आई, दिक्कतें आई, चैलेंजेस भी बहुत सारे आए। शुरुआत में लोग सुनते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, लेकिन मुझे बताया गया कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप खाना बनाना स्टार्ट करते हैं पहली बार, तो उंगली जल जाती है, थोड़ी टेढ़ी बड़ी बनती है, भाग नक्शा बन जाता है ना। साइकिल सीखते हैं तो चोट लगती है, बाइक सीखते हैं तो घुटने चल जाते हैं, पैर चल जाते हैं, गाड़ी सीखते हैं तो किसी को लगा देंगे या कहीं ठोक देंगे। तो ये जितना भी ये जो स्टार्टिंग का जो पेन होता है या स्ट्रगल होता है, ये हर क्षेत्र के अंदर होता है। अगर आपकी उंगली चल रही है खाना बनाते समय, जब खाना सीख रहे हैं आप, तो क्या इसका मतलब ये कि आप कभी खाना नहीं बना पाएंगे? ये आपकी लर्निंग है। सेम वे में जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जब लोग आपको मना करते हैं या ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करते हैं, या जब आपके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है शुरुआत में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ एक साइन है कि आपने इस बिजनेस के अंदर चलना शुरू कर दिया है। और जब आप इस बिजनेस के अंदर चलना शुरू करते हैं और लगातार चलते रहते हैं, सीख कर उसके बाद आपको दौड़ना कोई नहीं सिखाता है, दौड़ अपनी आप खुद लगा देते हैं इस बिजनेस के अंदर। और यही दोस्तों मेरे साथ में हुआ। मेरा पहला पे आउट इस प्रोफेशन का रहा मात्र 84 रुपए का, जब मैं पार्ट टाइम में जॉब कर रहा था और इस प्रोफेशन के अंदर पार्ट टाइम में था। और हाईएस्ट पे आउट मेरा वेस्टिज से रहा लगभग 1 महीने का 6 लाख रुपए के आसपास। इस बिजनेस से मैं 4 गाड़ी ले पाया, जिसमें से एक ऑडी Q3 लगभग 42 लाख रुपए की। वेस्टिज के ट्रैवल फंड से मैं कई देशों की यात्रा कर चुका हूं, जिसमें ज्यादातर जो देश है वो यूरोप के हैं, चाहे वो लंदन हो या टर्की हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, बहुत सारे देशों की यात्रा कर चुका हूं और ये सिलसिला जारी है। और इस बिजनेस को आज बहुत तेजी से अपने नेटवर्क के साथ आगे बढ़ा रहा हूं। लास्ट में मैं आप सभी लोगों से ही कहना चाहूंगा, जो आप ज्यादातर लोगों ने आपसे कहा है, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो एक कोच अपने पास जरूर रखिएगा, जिसे हम कहते हैं आपका सक्सेस कोच। वो आपका अपलाइन भी हो सकते हैं, आपके ट्रेनिंग अपलाइन भी हो सकते हैं, जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर आए हैं, या जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर आया उनके जो ट्रेनिंग अपलाइन है, उनके साथ अपना रेगुलर कम्युनिकेशन रखिएगा। जैसे कि आप जब खाना बनाना सीखते हैं तो कोई ना कोई आपको गाइड करता है ज्यादा टाइम, यस और नो? जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो कोई ना कोई आपके साथ में होता है आपको सिखाने के लिए। जब आप कार चलाना सीखते हैं तो कोई ना कोई आपके साथ में होता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जो कॉन्स्टेंटली आपको टीच करता है, गाइड करता है। सेम वे में अगर आप अपना कोई एक सक्सेस कोच किसी को मान लेंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर सफल बन सकते हैं। और किसी को भी आप अपना सक्सेस कोच बनाते हैं, इस बात से फिक्र मत कीजिएगा कि वो आपसे कमतर है पढ़ाई में, आपसे उम्र में कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको भी अपना सक्सेस कोच बनाएंगे, आप उससे भी आगे जा सकते हैं भविष्य के अंदर। सचिन के सक्सेस कोच से मानते थे, अपना मेंटर मानते थे गावस्कर जी को, लेकिन उससे ज्यादा सेंचुरी बनाई, यस और नो? तो आप कहीं भी आप पहुंच सकते हैं, राइट? और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए समय समय पर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड, या जितने भी हमारे रेंज है उन सभी की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। साथ साथ जो आपके ट्रेनिंग अपलाइन है या जिन अलग अलग ग्रुप से आए, आपके सीनियर्स बड़े सक्सेस सेमिनार इवेंट्स करते हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ में हर ग्रुप के होने वाले हैं। तो अपने अपलाइन से पूछिएगा कि हमारा सक्सेस सेमिनार, हमारा बड़ा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम कब होने जा रहा है, और उन प्रोग्राम के अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। इस बिजनेस के अंदर आपको शिखर तक जाने में इस तरह के इवेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। विद दिस थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अगले हफ्ते सेम टाइम पे इसी हॉल के अंदर। अपने मैक्सिमम लोग यहाँ पर आइएगा ताकि अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच।